नमस्कार दोस्तों, द हिंद मेल में आपका फिर से खैर मकदम। आखिरकार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी कोरोना टूल किट को लेकर छिड़े विवाद में आज कूद ही पड़े। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा के ट्वीट के एक सप्ताह बाद पहली बार राहुल गांधी ने इस मामले पर राय जाहिर की है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है, सत्य डरता नहीं है, ट्रुथ रिमेन्स अनअफ्रेड #टूल किट। आजकल सुर्खियों में चल रहे कोरोना टूल किट का पूरा विवाद जानने से पहले आइए यह समझते हैं कि आखिर टूल किट है क्या भला, यह कैसे काम करती है, इसका उद्देश्य क्या है, कोरोना टूल किट के पीछे कौन है, क्या वाकई कांग्रेस की यह सोची समझी और शातिराना चाल है या उसे सिर्फ फंसाया जा रहा है। पहले जानते हैं कि टूल किट होता क्या है। टूल किट को अगर हम आसान शब्दों में समझना चाहें तो यह एक प्रकार का गूगल डॉक्यूमेंट है। इस डिजिटल दस्तावेज में ऑनलाइन संशोधन किया जा सकता है। आमतौर पर इसे किसी मुद्दे को लेकर की जा रही तैयारियों, उसके भविष्य का रोड मैप बताने के लिए तैयार किया जाता है, ताकि लोग उसे पढ़कर आसानी से समझ सकें कि आखिर देश या समाज में जो ज़रूरत मुद्दा चल रहा है वह क्यों चल रहा है और इसमें उन्हें करना क्या है। इसमें प्रदर्शनकारियों के लिए एक्शन पॉइंट दिया जाता है और उसी के मुताबिक वह तय की गई तारीख पर या तो सड़क पर प्रदर्शन में भाग लेते हैं या फिर सोशल मीडिया पर #कैंपेन चलाते हैं। भारत में पहली बार टूल किट की चर्चा किसान आंदोलन के दौरान हुई थी, जब बेंगलुरु की पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को गिरफ्तार कर लिया गया था। दुनिया में इस वक्त कई आंदोलन चल रहे हैं। इन आंदोलनों को टूल किट के माध्यम से चलाया जा रहा है, चाहे वह ब्लैक लाइव्स मैटर हो या अमेरिका का एंटी लॉकडाउन प्रोटेस्ट। इसमें टूल किट का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत में एक बार फिर टूल किट चर्चा में है। अब आते हैं कोरोना टूल किट विवाद पर। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस ने कोरोना को लेकर एक विस्तृत टूल किट तैयार की है। इसकी क्रिएटर सौम्या वर्मा हैं, जो कांग्रेस का लोकसभा का घोषणा पत्र तैयार करने वाली टीम में थी। इस टूल किट में कोरोना वायरस के नए स्वरूप को भारतीय स्वरूप और मोदी स्वरूप बताकर देश तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब करने का प्रयास किया गया है। भाजपा के इस आरोप के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील अहिरे ने आरोप लगाया है कि ट्विटर पर बीजेपी नकली टूल किट का प्रचार कर रही है और इसका श्रेय AICC अनुसंधान विभाग को दे रही है। कांग्रेस ने इसके खिलाफ JP नड्डा और संबित पात्रा के खिलाफ जालसाजी का मामला भी दर्ज करवा दिया है। टूल किट पर भाजपा कांग्रेस की किटकिट के बीच नया मोड़ तब आया जब ट्विटर पर टूल किट से संबंधित भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा के ट्वीट को मैनिपुलेटेड बता दिया गया। ट्विटर की पॉलिसी के हिसाब से किसी कंटेंट को मैनिपुलेटेड तब कहा जाता है जब कंपनी को इस बात का भरोसा करने का कारण मिल जाता है कि पोस्ट में शामिल की गई मीडिया फाइल के साथ छेड़छाड़ की गई है। कई मामलों में कंपनी पोस्ट हटा भी देती है। ट्विटर इससे पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ यह कार्रवाई कर चुका है। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ने ट्रंप का अकाउंट सस्पेंड कर दिया था। टूल किट की मीडिया फाइल में छेड़छाड़ की गई है। ट्विटर को यह भरोसा किस आधार पर हुआ, इसे लेकर ट्विटर मौन है। टूल किट केस में दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम की ओर से ट्विटर इंडिया के दिल्ली और गुरुग्राम स्थित दफ्तरों पर छापेमारी की गई है। इससे पहले पुलिस की ओर से ट्विटर को नोटिस भी भेजा गया। उससे स्पष्टीकरण मांगा गया था कि संबित पात्रा के ट्वीट को छेड़छाड़ किया गया और बताने के पीछे आधार क्या है, लेकिन ट्विटर ने नोटिस का जवाब ही नहीं दिया। आइए अब जानते हैं कि इस टूल किट में कहा क्या गया है। भाजपा के कई नेताओं ने ट्विटर पर टूल किट साझा की है, जिसमें कांग्रेस के लेटर पैड पर महामारी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री और सरकार को घेरने के तरीके बताए गए हैं। इसमें मोदी की छवि को खराब करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की सहायता लेने और नए म्यूटेंट स्ट्रेन को भारतीय स्ट्रेन कहने को कहा गया है। वहीं सोशल मीडिया पर इसके लिए मोदी स्ट्रेन नाम का उपयोग करने की सलाह दी गई है। टूल किट में हरिद्वार महाकुंभ के लिए हमेशा सुपर स्प्रेडर कुंभ शब्द का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। टूल किट में 20,000 करोड़ रुपए के सेंट्रल विस्टा परियोजना को मोदी का निजी घर कहने की सलाह भी दी गई है। टूल किट में पूर्व अधिकारियों के जरिए PM केयर्स फंड पर सवाल खड़े करवाने और इसके खिलाफ RTI लगवाने के लिए भी कहा गया है। कांग्रेस ने जोरदार तरीके से इस टूल किट को फेक और फर्जी बताया है और भाजपा पर उसके लेटर पैड का इस्तेमाल गलत तरीके से करने का आरोप लगाया है। अब राहुल गांधी का ट्वीट टूल किट की किट को और तेज करेगा। लाख टके की बात यही है कि टूल किट के कंटेंट को लेकर सवाल दोनों ओर से खड़े हो रहे हैं। कंटेंट की सच्चाई का पता तो पुलिस ही लगाएगी, लेकिन यह सच है कि टूल किट बनाई गई है और इसके पीछे कांग्रेस समर्थित लोगों का ही हाथ है।
यदि कांग्रेस समर्थित लोग टोल किट तैयार करेंगे तो वह इसमें भाजपा की बड़ाई तो करने से रहे। भाजपा का यदि यह आरोप सही है कि महामारी के समय भी देश की छवि को खराब करने की कोशिश हो रही है तो यह कुत्सित राजनीति ही होगी। आपको याद ही होगा कि अमेरिका की कोरोना महामारी में ट्रंप को खलनायक बनाकर सत्ता के दरवाजे से बेदखल कर दिया गया था। क्या वैसे ही यह टोल गेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल करने का छद्म प्रयास है? धन्यवाद। जय हिंद।